आसाराम बापू, जिन्होंने वैलेंटाइंस डे हटाकर मातृ पितृ दिवस में लगाया, क्रिसमस को हटाकर तुलसी पूजन दिवस में लगाया, देश भर में कई कन्वर्टेड क्रिश्चियंस को सनातन धर्मी बनाकर ईसाई मिशनरीज की धज्जियां उड़ा दी, जिनके आयुर्वेदिक औषधि और नशा मुक्ति अभियानों से MNCs को 14 फिगर्स का लॉस हुआ। इस सिद्धांत से गौ माता की सेवा की अपने गौशाला द्वारा कि हम गाय को नहीं, गाय हमें पालती है। विवेकानंद जी के 100 साल बाद ही वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में लीड किया, भारत की गुरुकुल परंपरा को जीवित किया, जहां लाखों बच्चों को वैदिक शिक्षा और मॉडर्न शिक्षा दोनों सिखाई जाती थी। बढ़ती युवा में ब्रह्मचर्य पर जोर दिया। इन सब चीजों के बावजूद भी आपको लगता है कि आसाराम बापू एक रेपिस्ट है? ना तो मैं उनकी फॉलोअर हूँ, ना मैं उनकी शिष्य हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि वही जगत गुरु जी को कांग्रेस की सरकार ने न जाने कितने दिनों जेल में रखा। वही जगत गुरु जी, वीरेंद्र शास्त्री जी और कई बड़े लोग जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने आसाराम जी को रिहा करने की मांग की है। साजिद खान, विकी बहल जैसे लोग आज भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के 1 से ज्यादा केसेस हैं। यहाँ तक कि केरला में रहने वाली 13 नन्स, जिन्होंने सड़क पर आकर जस्टिस की मांग की थी, लेकिन चर्च के फादर फ्रांको मुलक्कल को 2 हफ्तों में बेल चुटकियों में मिल गई। तो ये अन्याय हमारे साधु संतों के साथ क्यों? आसाराम बापू को रेप केस में फंसाना एक नेशनल नहीं, एक इंटरनेशनल साजिश है, जहां आज भी ईसाई मिशनरीज करोड़ों की फॉरेन फंडिंग कर रही है। तो बलात्कार नहीं कर सकते कि आपके पिता अगर 80 साल के हैं तो वो बलात्कार कर सकते? नहीं कर सकते ना। हमारे बाबूजी कर सकते, नहीं कर सकते। और हमारे 80 साल के संत को फंसा दिया। और हिंदू क्या कहते हैं? आसाराम ने तो कांड किया, भगवान करे जिनके मुंह से ये वाणी निकलती है उनके भी 80 साल के बाप फंसे, तब उनको पता चलेगा कि ये कलंक कितना बुरा होता है।